26 सितंबर यानी शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो बरेली में बवाल हुआ, पथराव हुआ, उपद्रव हुआ, अब उसके बाद योगी सरकार एक्शन में है और मौलाना तौकीर रजा को तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब मौलाना के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। ये देखिए, ये आलिशान आप देख रहे हैं होटल, ये फहाम लॉन, ये नाम है फहाम लॉन। और ऊपर देखिए ए, आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, ये दरअसल आरिफ नाम के शख्स का ये होटल है और इस होटल को फिलहाल सील कर दिया गया है। कल कार्रवाई करते हुए बरेली विकास प्राधिकरण ने इसे सील कर दिया है और देखिए ये सील का ठप्पा लगाया हुआ, यहाँ पर देखिए सील का ठप्पा लगाया हुआ, यानी कि इस प्रॉपर्टी को अब सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है सील करके। बरेली विकास प्राधिकरण लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, ये जो पट्टी है बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से सील किया गया है। एक आलिशान होटल यहाँ पर चलाया जाता था फहाम लॉन के नाम से, जो आरिफ नाम का शख्स है, जो मौलाना तौकीर रजा का करीबी बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इसी तरह के जगहों पर होटल पर पूरी प्लानिंग की गई, साजिश की गई, साजिश रची गई। तो देखिए अब ये पूरा होटल योगी सरकार के एक्शन के बाद अब सील है, बंद है, कोई अब इसमें जा नहीं सकता आरिफ नाम के। अब आपको हम दिखाते हैं, इससे सिर्फ एक ही होटल नहीं है, इसके बगल में, ठीक इसके बगल में आपको ले चलते हैं स्काई लार्क। ये भी एक आलिशान होटल है जिसे सील किया गया है और ये भी आरिफ नाम के शख्स का ये होटल बताया जा रहा है। तो आपको स्काई लार्क के लिए चलते हैं, दोनों होटल बगल में ही है। एक और भी बगल में जलसा है, यानी कि 4 प्रॉपर्टी है जिनमें से 3 को सील कर दिया गया है। फिलहाल देखिए ये होटल स्काई लार्क, ये भी अपने आप में आलिशान होटल। और सवाल है कि क्या फंडिंग की जाती रही है और क्या पैसों का इस्तेमाल हंगामा, उपद्रव, पथराव करने के लिए किया गया। देखिए ये भी सील कर दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए ए आपको दिख रहा होगा, जो मार्क, जो सिंबल है ए आरिफ का, यानी हर होटल जहाँ पर ए लिखा हुआ है। और ये देखिए ये भी सील कर दिया गया है, सील का ठप्पा आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से इसे कल सील कर दिया गया है और सील का ठप्पा लगा दिया गया है। अब ये भी प्रॉपर्टी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है, बरेली विकास प्राधिकरण ने अपने कब्जे में ले ली है। और ये माना जाता है कि ये होटल, ये जो फार्म लॉन है या स्काई लार्क है, यही होटल है जहां पर बैठकर पूरी प्लानिंग की जाती रही। और आरिफ नाम का शख्स, जो कि बताया जा रहा है मोहम्मद तौकीर रजा का करीबी, मौलाना तौकीर रजा का करीबी है, इसके बगल में भी एक और प्रॉपर्टी है, वहाँ भी कार्रवाई की गई है। तो ये पीलीभीत रोड है, पीलीभीत रोड मेन रोड है और ये दोनों प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है, फार्म लॉन और होटल स्काई लार्क। अब धीरे धीरे जो भी बाकी करीबी हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। साथ ही जो उपद्रवी हैं, अब तक 69 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वीडियो के ज़रिए, सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पहचान की जा रही है और उन सभी उपद्रवियों की गिरफ्तारी के साथ साथ उन पर कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बल्कि जो आलिशान प्रॉपर्टी, आलिशान संपत्ति बनाई है इन लोगों ने, अब उन्हें भी सील किया जा रहा है। और ये योगी सरकार में एक्शन होता है, आपने कई बार देखा। और सीएम योगी ने तो साफ कह दिया कि उपद्रवी जो भी हैं उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, ऐसी सज़ा मिलेगी। तो जो महल खड़ा किया गया और इस महल के नाम पर पथराव की साजिश, दंगे की साजिश रची गई, अब उन दंगाइयों और उपद्रवियों को इस सबक सिखाया जा रहा है कि अगर इस तरह के महल में, इस तरह की आलिशान संपत्ति आपने खड़ी कर लिया और उसकी आड़ में फंडिंग की जाती रही, क्या फंडिंग की जाती रही पथराव को लेकर, साजिश को लेकर, क्या यही इसी तरह की संपत्ति का इस्तेमाल किया जाता रहा दंगे के लिए, बड़ा सवाल है। और जांच की जा रही है कि कैसे ये संपत्ति खड़ी की गई, इस बात की भी अब जांच की जा रही है। फंडिंग कहाँ से आ रही है, इस बात की भी जांच की जा रही है। और आरिफ के अलावा और कौन कौन शख्स है जिसकी संपत्ति है और उन संपत्तियों का इस्तेमाल क्या इस तरह के आगजनी, पथराव, हंगामा, उपद्रव, दंगे के लिए होता रहा, ये अब जांच की जा रही है। यानी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत कार्रवाई होनी तय है। जैसा कि सीएम योगी ने कहा कि डेंटिंग, पेंटिंग और साथ ही साथ ऐसी सज़ा जो पीढ़ियां याद रखेंगी। तो अब वो उपद्रवी और दंगाई मौलाना पीढ़ियां उनकी याद रखेंगी कि यूपी में अब दंगा आप भड़का नहीं सकते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, बरेली।